हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शरीर आधा सत्य है, शरीर और मन ये अर्ध सत्य हैं, आत्मा पूर्ण सत्य है। मरियम गोरेती ने आत्मा को बचाया और वह अमर हो गई। कई बार हमारे जीवन में ईश्वर की बड़ी आशीष होती है और हम उसे बाहरी जगत में देख सकते हैं। अच्छा परिवार है, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे हैं, अच्छी नौकरी है, रोज़गार है, मकान है, दुकान है, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। हम इसी को कहते हैं भरा हुआ घर या भरे हुए हाथ। लेकिन ईश्वर जो हमें बाहरी आशीष देता है, कई बार भरे हुए घर को खाली करता है और भरे हुए हाथों को भी खाली करता है। ईश्वर हमारे संसाधन को हमसे छीन लेता है, जो इब्राहिम के साथ हुआ, योब के साथ हुआ और अक्सर हमारे साथ होता है। आज हम उस पर विशेष चिंतन करें, जिससे हम हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम से भर सकें। क्या हम कह सकते हैं कि जिसने दिया था उसी ने ले लिया। 13वां सामान्य सप्ताह 6 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार, संत मरिया गोरेती का पर्व। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 19 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 8 तक। आज के पहले पाठ में इब्राहिम के जीवन का वृत्तांत है। एक बहुत सुंदर घटना कि ईश्वर जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक पुत्र दिया था और जब वह पुत्र इसहाक इब्राहिम और सारा की एकमात्र संतान, आँखों का तारा, सबका सितारा बड़ा होने लगा था, तब ईश्वर ने उसे बलि चढ़ाने का आदेश दिया। पिता के द्वारा अपने ही एकलौते पुत्र को बलिदान के लिए ले जाते समय क्या बात बीती होगी। इब्राहिम के मन में, उसके जीवन में क्या हुआ होगा। नहीं लगता कि इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाने वाली बात अपनी पत्नी सारा से कहा। अगर वो कहती तो सारा अपने बेटे को ले जाने नहीं देती। बेटे को बलिदान चढ़ाना इब्राहिम के लिए एक चुनाव था, बहुत बड़ा चुनाव। इसलिए उसे चुनना था या तो ईश्वर या तो बेटा, या तो ईश्वर या तो संसार, या तो ईश्वर के साथ रिश्ता या संसार के साथ रिश्ता। आध्यात्मिकता हमेशा चुनाव है और ऊंचे का चुनाव है, श्रेष्ठ का चुनाव है, उत्तम का चुनाव है, आत्मा का चुनाव है। दुनिया में 2 ही चीज़ हैं, एक है स्रोत, दूसरा है संसाधन। एक है मूल, दूसरा है विस्तार, सोर्स एंड रिसोर्स। सारे संसाधन एक ही स्रोत से आते हैं और स्रोत ही मूल है, वही ईश्वर है। इब्राहिम ने ईश्वर को चुना। इसीलिए हम इस बात को, इस रहस्य को समझने में समय लगाते हैं कि ईश्वर हमारे हाथों को खाली करता है, जिससे वह हमारे हृदय को भर सके। हमारे संसाधन को, परिवार को ले लेता है, जिससे वो हमारे हृदय को भर सके। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि हमारे हृदय में कौन रहता है, कि केंद्र में किसका शासन है,
केंद्र में कौन विराजमान है? क्या केंद्र में ईश्वर है? क्या केंद्र में ईश्वर का निवास है? हृदय में ईश्वर निवास करता है, स्रोत है, हृदय में मूल है, या कोई और? कहीं संसाधन तो मूल नहीं है। जब हृदय में मूल नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो सब बाकी धूल है, धूल ही धूल है, व्यर्थ है। ईश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसके साथ रहें, उनकी संगति में रहें, संगति में चलें। हम ईश्वर की संगति में रहने के लिए बनाए गए हैं। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर दिन हम प्रभु से जुड़े रहें। ईश्वर ने इब्राहिम का, योब का निर्वासन के समय इस्राएली जनता का हाथ खाली किया, अहंकार तोड़ा, उनके राज्य को खाली किया, यरूशलेम को खाली किया। और ये इसलिए हुआ कि वह लोगों के हृदय को भर सके। आप हमेशा याद रखें कि हमारा हृदय ईश्वर के लिए बना हुआ है, चीज़ों के लिए नहीं, संसाधनों के लिए नहीं। ईश्वर का हाथ खाली करना बड़ा दर्दनाक है। ईश्वर का घर खाली करना बड़ा दर्दनाक है। बीमारी आती है, एक्सीडेंट आता है, भारी नुकसान होता है, दर्दनाक है, पर ईश्वर की नज़र में ज़रूरी है जिससे हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से भरा रहे। हमारा हृदय उसी के लिए बना हुआ है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अर्धांग रोगी को चंगा किया। अर्धांग रोगी को चंगा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, सूचक है, निर्देशन है कि जैसे बाप है वैसा ही बेटा है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है, पर ईसा ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, इसलिए ईसा को भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। जो पिता करता है वह पुत्र भी करता है। शरीर, मन और आंतरिक बीमारियां हमें लकवाग्रस्त कर देती हैं। कई सारी बीमारियां हमारे अंदर हैं जो हमें लकवाग्रस्त कर देती हैं, अर्धांग रोगी बना देती हैं, आधे अंग को मार डालती हैं। हम अधूरा अधूरा जीवन जीते हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि आपका जीवन कितना अधूरा है या पवित्र आत्मा में कितना भरा पूरा है। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें, मरियम गोरेती के मध्यस्थ से विशेष प्रार्थना करें कि हम अपने शरीर को, मन को, जीवन को शुद्ध रख सकें, आत्मा को बचा सकें, ईश्वर से जुड़े रहें, बुराई से बचते रहें और अपनी सारी शक्ति को ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के महान कार्यों के लिए और आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति की ओर लगाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। मरियम गोरेती हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।